समाचार? सब बढ़िया। चलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्वांटा क्लासेस में। मुझे पता है आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरी वीडियो का। बच्चों क्या हुआ, कुछ रीज़न हो गए थे जिस वजह से क्या हुआ, मेरे को थोड़ा सा वीडियो में बनाने में ब्रेक लेना पड़ा। एक्चुअली क्या है, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, जिस कारण से क्या है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप लोगों के साथ में वापस से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो डोंट वरी, आपके विशांत सर वापस से आ गए हैं आपके लिए, वापस से उसी जोश के साथ में लेकर क्या हमारे आगे के टॉपिक्स। तो हमने अब तक क्या कर लिया बच्चा, हमने अब तक कर लिया हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कर लिया है। क्या कर लिया? चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने उसकी सारी थ्योरी कर ली है एंड उसके अलावा हमने कर लिए हैं क्या, एक्टिविटीज भी। अच्छा, चैप्टर नंबर सेकंड भी हमने कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं क्या, सेकंड चैप्टर की एक्टिविटी ही। ये तबीयत खराब थी, इसी वजह से मैं आपको इस जो संडे टेस्ट हुआ था उसकी क्या नहीं दे पाया, सॉल्यूशन वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। चलो ध्यान से देखना, हम अब करने जा रहे हैं क्या, हमारी एक्टिविटी 2.1। तो एक्टिविटी 2.1 क्या कहती है कि हमें सर कुछ एसिड दिए हैं, जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ऐसे हमें क्या दिए, कुछ और सॉल्यूशन दिए हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सर उन्होंने क्या किया कि क्या इन चार सॉल्यूशन के साथ में आप इनकी टेस्टिंग करो। क्या करो? टेस्टिंग करो और बताओ कि रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इन सबको क्या करना है, आपने मान लो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने लिया क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप क्या करोगे, इसको एक वॉच ग्लास में 1 2 3 4, ये क्या है, 4 सॉल्यूशन आपके पास है, 1 2 3 और 4 क्या है, वॉच ग्लास है। चारों में आपने क्या किया, सॉल्यूशन ले लिया, क्या 1 2 3 और 4, चारों को ले लिया और क्या किया, उसमें कुछ बूंद, कुछ ड्रॉप्स डाले, किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, चारों में डाली। तो क्या चेंज देखने को मिला आपको, बात समझ आ रही क्या? वही आपको क्या है लिखना, बड़ा ही आसान। इतने सारे नाम है, कैसे याद होंगे इन सबका, सबका याद हो जाएगा, बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है एक सिंपल चीज कि विशांत सर ने बताया था ABR। अरे याद है या नहीं है? हाँ सर याद तो है, ABR मेथड है ना। तो क्या था कि जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को कर देगा किसमें कन्वर्ट, रेड में। किसमें कर देगा? रेड में, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हमें पता है कि अगर हमने उसको क्या डाला, इसमें डाला, तो हमें पता लग गया कि सर कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। क्या है? एसिड है। अच्छा, इसको चेंज नहीं कर रहा है तो इसको चेंज करके क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। क्या कर देगा? ठीक है, क्या क्लियर है? क्या क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। अच्छा, अगर इसको ब्लू कर रहा है तो इसका मतलब एसिड है। क्या है? एसिड है। अच्छा, कौन से एसिड है वो बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं, एसिड है। क्या है? एसिड। खास बात देखना, जब इसी की रिएक्शन में करवाता हूँ फिनोफ्थिलीन के साथ में, क्या करवा रहा हूँ, फिनोफ्थिलीन के साथ, तो क्या हो रहा है, कलरलेस ही तो रह रही है, कलरलेस। क्या रह रहा है, ये कलरलेस रह रहा है। और इसी की रिएक्शन अगर मिथाइल ऑरेंज के साथ करा दूं तो सर कहना ही क्या है, क्योंकि हमें पता है मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज, जस्ट लाइक ऑरेंज। तो ये इसको क्या कर देगा, थोड़ा सा डार्कर कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। अरे बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? हाँ से समझ तो आ रही है, क्लियर है। अच्छा, एक खास बात और बताओ क्या तुम्हें, जितने भी एसिड है ना सेम टाइप का रिजल्ट देंगे। इसका मतलब हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में चाहे आ गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे हमारा आ गया नाइट्रिक एसिड। अच्छा, इसके अलावा क्या, इसके बाद हमारा आ गया क्या, एसिटिक एसिड। कोई भी एसिड हो सेम टाइप की रिएक्शन देंगे। बात समझ आई क्या? अरे हाँ यार, आसान है या नहीं, कहा था ना विशांत सर आ गए, चीजें क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही आसान हो जाएगी मेरे बच्चों के लिए, हाँ है ना। अच्छा, एक और खास बात देखना, खास बात क्या है, मान लो हमने सॉल्यूशन लिया किस टाइप का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन ले लिया बच्चा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने क्या ले लिया है, सॉल्यूशन ले लिया है। अच्छा, तो जब हमें पता है सर, अगर आपने ABR ट्रिक लिखवाई थी, कौन सी ट्रिक लिखवाई थी, ABR, तो एक और ट्रिक लिखवाई थी जिसको आपने कहा था क्या, BRB। याद आ रहा है क्या? है ना? हाँ सर याद तो आ रहा है। इसका मतलब क्या था कि सर जो बेस है ना, बेस वो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ब्लू। किसमें कर देते हैं, ब्लू में। इट मींस ये ब्लू लिटमस कर दिया हमने, सही लिखा है क्या? हाँ सर लिखा तो सही है, यहां गलती कर दी।
रेड को कर रहे हैं ब्लू में, ब्लू को रेड, यहां हम थोड़ी सी गलती कर ली ऊपर, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेड में। कौन कर रहा है, एसिड। अच्छा यहाँ कुछ नहीं आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। अच्छा बेस में क्या हो रहा है कि रेड को कन्वर्ट कर रहे हैं ब्लू में, मतलब ब्लू के साथ तो नो इफेक्ट, नो रिएक्शन। अच्छा रेड के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्लू में। किसमें हो जाएगा बच्चा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अच्छा ठीक है सर, फिर फिनोक्सिलिन का कलर क्या होगा, फिनोक्सिलिन का कलर याद है ना सर, लाइट पिंक, लाइट पिंक हो रहा था, हल्का गुलाबी हो रहा था। बात समझ आई क्या, हाँ वही बात, ठीक है क्या। अच्छा सर मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो रहा था, अरे क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, बोलो। अगर ऑरेंज कलर बना है, जो दो कलर से मिलके बना है, एक रेड एक येलो, एक रेड और एक येलो, तो रेड ऊपर आ गया तो नीचे क्या बचा, फिर येलो, क्या बचा, येलो। अच्छा खास बात क्या है, अगर एसिड है तो वो कुछ सब्सटेंस के साथ तो कुछ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन कुछ के साथ तो सारी रिएक्शन ही कर देता है। बात समझ आई क्या, लिटमस को छोड़ के, अरे हाँ यार। अच्छा इसमें मैंने सर, आप कहोगे सर जगह खाली छोड़ दी, और हमारे एग्जाम से तो जगह खाली छोड़ते ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पर मैं आपको एडिट करा दो चीजें जो बुक में वैसे तो लिखी हुई है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में नहीं दी गई है। क्या, एक आपका टर्मरिक टेस्ट, टर्मरिक टेस्ट। अच्छा दूसरा क्या है सर, दूसरा है अनियन, अनियन स्ट्रिप बनाई थी ना हमने, हाँ या ना, हाँ सर बनाई थी ना, ठीक है। अब देखना, अगर मैं यहां पर ले रहा हूं टर्मरिक टेस्ट, क्या ले रहा हूं बच्चा, टर्मरिक टेस्ट ले रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखना, एसिड रिएक्शन नहीं कर रहा हमारी ज्यादा, कर रहा है क्या, नहीं कर रहा सर। अगर एसिड रिएक्शन नहीं कर रहा इसका मतलब कोई चेंज नहीं आएगा सर, ये येलो का येलो ही रहेगा, ये अनियन की स्मेल यही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर सर इसमें चेंज आएगा, हाँ इसमें जो टर्मरिक है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड। समझ आ रही क्या, और यहाँ पर तो जो स्मेल थी वो वैनिश हो जाएगी, जैसे वैनिश डिटर्जेंट आता है ना, उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी, या फिर कहा जाए तो डिसअपियर हो जाएगी। अरे बातें समझ आ रही है क्या, हाँ या ना, हाँ ये चीजें क्या अच्छे से नोट कर लो, मेरे को नहीं लगता इसके बाद कोई डाउट रहेगा। हाँ खास बात क्या है, अगर एक बेस के साथ रिपीट होता है सबके साथ में ये क्या रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। फिर चाहे आपका वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बातें समझ आ रही है क्या, हाँ ना। इसी वजह से यहाँ भी मैंने रेड से एसिड को लिख दिया और ब्लू से किसको लिख दिया, बेस को, ताकि मेरे बच्चों को समझने में क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो। अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, कितना आसान है सर, डबल टैप करो और हम पहुंच जाएंगे। हाँ तो बच्चों अब देखना, अब हम बात करें हमारी एक्टिविटी 2.2 की। ये एक्टिविटी तो और ही मजेदार है, और ही क्या है मजेदार, और आपको इसमें क्या मोस्टली चीजें याद हो गई है, मोस्टली चीजें क्या हो गई है, याद हो गई है, आ गई है। करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं कर, बिल्कुल ही सिंपल सा है। क्या है, सुनना जरा, आपके पास में क्या है, अनियन है, क्या है, अनियन। आपने उसको बढ़िया तरीके से बढ़िया तरीके से क्या किया, बारीक क्या कर लिया, चॉप कर लिया, बिल्कुल ही फाइन चॉपिंग कर लिया, बिल्कुल ही मतलब मम्मा भी खुश होगी घर पे, क्या बात है, अगर आज से रसोई का काम आप ही करोगे, इतनी बारीक आपने क्या करी, चॉप कर ली। अच्छा फिर क्या किया, आपके पास में क्या है, एक कॉटन का क्लोथ है, उसके अंदर इसको अच्छे से पैक कर दिया, और कहाँ रख दिया, फ्रिज में रख दिया। कहाँ रख दिया, फ्रिज में। कहाँ, कितनी देर के लिए रख दिया, एक पूरी रात के लिए, ओवरनाइट कंप्लीट, एक रात के लिए क्या कर दिया, रख दिया। उसके बाद में आपने सुबह प्याज निकाली, अलग तड़का लगाया, वो आपके अपना हेडेक, ठीक है, क्या करना है प्याज के साथ। लेकिन जो क्लोथ है उसको आपने वाटर के अंदर क्या किया, डिप किया, उस क्रीज के लिए निचोड़ लिया। इसके बाद में आपके पास से मान लो एक कॉटन का ये क्लोथ था, ये क्या है, कॉटन का क्लोथ, तो इसकी आपने क्या बना ली, कुछ स्ट्रिप्स बना ली, क्या बना ली, स्ट्रिप्स बना ली। स्ट्रिप नंबर फर्स्ट, स्ट्रिप नंबर सेकंड, स्ट्रिप नंबर थर्ड, स्ट्रिप नंबर फोर्थ, स्ट्रिप नंबर क्या बना ली, स्ट्रिप बना ली। अब आपको करना ही क्या है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही आसान काम, सुनते जाना सिर्फ। मान लो आपके पास में एक बीकर के अंदर क्या है, दो बीकर रख लिए बस, हमारे पास में क्या है, दो बीकर है, कितने बीकर, दो बीकर। अच्छा एक के अंदर आपने क्या लिया, एक के अंदर लिया आपने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, याद रखो, ठीक है। अच्छा दूसरे के अंदर क्या लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या ले लिया, NaOH। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ है ना, क्लियर है ना, ठीक है सर।
ओके गुड। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रिप को लेना है, वोटर से आपने वॉश कर ही लिया। अच्छा, HCl से क्या करना है, वॉश करना है, कर लिया। अच्छा, इसके बाद में क्या करना है, अच्छा ये HCl ऐसा नहीं कंसंट्रेट हो, डाइल्यूट रखना, नहीं तो आपका कपड़ा तो बात हो जाए क्या, है ना। अच्छा, डाइल्यूट रखना, डाइल्यूट कैसे करते हैं आपको पता है कि सर हमें डाइल्यूट करना है तो एक बीकर के अंदर क्या लेंगे, वाटर लेंगे। क्या लेंगे, वाटर। उसको स्ट्रोक की हेल्प से, एक ग्लास ट्यूब की हेल्प से क्या करेंगे, स्ट्री करेंगे, हिलाएंगे, या फिर सीधा भी हाथ से हिला सकते हैं। एंड उसमें धीरे धीरे क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब जरा देखना, आपने इसके अंदर डिप किया, कर लिया, ओके। इसके बाद में फिर वाटर से एक बार वॉश करो। क्या करो, वाटर से। मान लो इस बीकर के अंदर क्या पड़ा है, वाटर है हमारा, क्या है, वाटर। इसके अंदर डिप करके वॉश करोगे। अच्छा, उसके बाद में क्या है, स्मेल करोगे इसको, स्मेल करोगी। अच्छा, फिर आप क्या देखो सर, अभी भी इसमें अनियन की स्मेल आ रही है, आ रही है ना, हाँ हाँ। अच्छा, मतलब जब आप इसको इससे ट्रीट किया, फिर इससे ट्रीट किया, तो अनियन की स्मेल आ रही है। अच्छा, सेकंड केस में आप इससे ट्रीट करो और फिर इसको वाटर से वॉश करो। तो बेकिंग बैग आपने क्या किया, इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया, फिर आपने इसको क्या किया, वाटर से वॉश कर दिया। अच्छा, जब वाटर से वॉश किया ना, तो आपने एक खास चीज देखी, क्या कि सर स्मेल गायब होगी, मैजिक हो गया। यहाँ तो क्या हो गया, मैजिक हो गया, स्मेल गायब। स्मेल क्या होगी, गायब। अच्छा, ये मैजिक है नहीं, इसके पीछे क्या है, साइंस है। क्या है, साइंस। अभी हमने इसी एक्टिविटी में क्या क्या, जब भी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी किसी भी टाइप का क्या इंडिकेटर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसमें तो चेंज दिखेगा ही दिखेगा। एसिड के साथ दिखे या ना दिखे, बेस के साथ तो दिखेगा ही दिखेगा। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ है ना, क्लियर है ना। अच्छा ठीक, बातें क्लियर है। अच्छा, सेम एक्टिविटी अब याद आ रहा होगा, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने कहा था मेरे स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स, कौन से, गीता एंड गीतांशु, उन्होंने क्या किया था, सेम एक्टिविटी को परफॉर्म किया। तो जैसे मैं कहता हूं, आपके पास में HCl हर बार ही नहीं अवेलेबल होगा, घर पर आपके क्या होता है, एसिटिक एसिड, जिसको आप कहते हो विनेगर, उसके साथ ही टेस्ट किया। अच्छा, बेस घर पे अवेलेबल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास क्या हो सकती है, दो चीजें, एक जिसको आप क्या कहते हो, आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एंड दूसरा आप क्या ले सकते हो, आपका सोप सॉल्यूशन। अरे बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना। ये तो एक्टिविटी इतना अच्छा प्रैक्टिकल था, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना के अपलोड करी हुई है। इस वीडियो के नीचे मैं इसका लिंक पिन कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको भी देख सको अच्छी से। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, इजी है ना। ठीक है, ये क्या थी, हमारी एक्टिविटी 2.2 थी। क्या थी, एक्टिविटी 2.2। अच्छा ठीक, आगे सुनना क्या, हमारी एक्टिविटी 2.3। कौन सी एक्टिविटी है हमारी, एक्टिविटी 2.3। जरा ध्यान से देखना, मैं स्लाइड चेंज नहीं कर रहा हूँ आपकी बारी, मैजिक हर बारी थोड़ी मैजिक दिखाना होता है। हर बारी मैजिक से तो फिर आप मैजिक देखने आए हो, पढ़ने आए हो। अरे हाँ यार, क्लियर है क्या, ठीक है। अब जरा देखना क्या हमारी एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी 2.3 तो बच्चा आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। सर क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें क्रैकर्स हैं, साउंड है, धमाका है, फिल्म वाली बात होगी ना। फिल्म में जैसे क्या है, एक्शन है, धमाका है, गाड़ियां इधर उड़ रही उधर उड़ रही, बस वही सीन है यहाँ पे। करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है क्या, आप एक सेटअप, एक अपरेटस लगाते हो, जिसमें आपके पास में एक क्या है, स्टैंड, क्या है, स्टैंड। अच्छा, इस स्टैंड के पास में क्या लगा है, एक क्लिप के अंदर लगी हुई है क्या, एक बीकर, एक क्लिप है, और क्लिप में क्या लगी हुई है, एक क्या लगा हुआ है, सॉरी टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है। क्या लगी हुई है, एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। अच्छा, टेस्ट ट्यूब के ऊपर क्या लगी हुई है, कॉर्क। क्या लगी हुई है, कॉर्क। कॉर्क क्या करती है, इसको प्रॉपर पैक करने का वर्क करती है, इसको क्या करती है, प्रॉपर पैक करने का वर्क करती है। क्या लगी हुई है, कॉर्क लगी हुई है। अच्छा, आपने इसके अंदर ऐसे रखा क्या है, अच्छा इसके अंदर हमने क्या रखा है, इसके अंदर हमने रख दिया है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रख दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या रख दिया है सर, और इसके अंदर रख दिया हमने जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या रख दिए हैं, जिंक के कुछ टुकड़े रख दिए हैं। एंड इस कॉर्क से क्या करिए, एक पास करिए क्या, डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब का मीन्स क्या है, वो ट्यूब जो क्या करिए, किसी चीज को आगे ट्रांसफर कर रही है। ये क्या है सर, यहाँ क्या है, यहाँ भी कुछ है, यहाँ है आपका एक टब, आप कह सकते हैं एक टब, एक बीकर, कुछ भी कहना चाहो कह सकते हो। उसके अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन है। अच्छा, ये सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन है सोप का। किसका सॉल्यूशन है, सोप का सॉल्यूशन है। अच्छा, ये क्या है सर, ये है स्टैंड। क्या है, स्टैंड है। अच्छा, ये क्या है, ये है सर टेस्ट ट्यूब। ये क्या है, ये है डिलीवरी ट्यूब।
अच्छा ये क्या है सर? ये है कोर्क। सर ये क्या है? ये है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या है? ये है जिंक ग्रेन्यूल। अरे बात समझ आ गई? सारा डायग्राम क्लियर हो गया। डायग्राम में बनाना क्या है? आसान। तो होता क्या है एक्चुअल में हमें पता है। अरे पता है नहीं पता? हमने पता है। हम पर क्या है सो क्या कि सर जब जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक चैप्टर नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, एक चैप्टर नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अरे हाँ है ना? हाँ सर डिस्प्लेस तो कर देगा, बात तो सही है आपकी। अच्छा जब डिस्प्लेस कर देगा तो हम क्या कहेंगे? ये क्या बना रहे हैं? ZnSO4 प्लस H2 गैस। अच्छा ये एक्वस है। अच्छा ये भी क्या है? एक्वस है। और ये क्या है? सॉलिड है। बातें समझ आ रही है क्या? एंड अगर मैं बात करता हूँ किसके अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, तो क्या व्हेनेवर मेटल रिएक्ट विद एसिड इट फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अरे बात सही है ना? समझ आ गई ना? है ना? इट मीन्स यहाँ पर तो सर एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा जिंक सल्फेट का। गुड। यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास होगी पास होगी पास होगी सॉफ्ट सॉल्यूशन। और सॉफ्ट सॉल्यूशन आप जो फूक मारते हो तो भी बबल्स बनते हैं, तो यहाँ तो बबल्स बनेंगे। अरे हाँ या ना? अच्छा जब ये बबल्स बन के ऊपर जा रही होंगी, तो आप जैसे हीरो जैसे बच्चे आएंगे। कैसे बच्चे आएंगे? हीरो जैसे बच्चे आएंगे। और यहाँ पर ले आएंगे एक मैच स्टिक को, जो क्या हो रही है? बर्न हो रही है। क्या हो रही है? बर्न। अच्छा जब ये मैच स्टिक की हीट इस पर जाएगी, बबल पर, किस पर जाएगी? बबल पर। तो आप एक खास चीज नोटिस करो। क्या नोटिस करोगे? एक बड़ी ही खास चीज। वो खास चीज क्या है? जरा ध्यान देना। वो खास चीज यहाँ पर क्या करेगी? एक धमाका करेगी। एक तो अच्छा धमाके की साउंड क्या आएगी? धमाके की साउंड आएगी पॉप साउंड। कौन सी आएगी? पॉप साउंड। और ये टेस्टिंग करके क्या बर्निंग कैंडल क्या कह सकते हो आप? बर्निंग मैच क्या कह सकते हो? या फिर फ्लेम टेस्ट से कह सकते हो कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है। इसमें 3 टाइप की गैसेज आती है, जरा देखना। आपकी हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग, ऑक्सीजन की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। जब हाइड्रोजन की टेस्टिंग होगी तो क्या होगी? पॉप साउंड होगी। अच्छा ऑक्सीजन की तो फ्लेम बहुत ज्यादा जलेगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो बिल्कुल भी नहीं जलेगी, बुझ जाएगी। बात समझ। इसी वजह से ये एक्सटिंग्विशर में यूज हो रही है, ये फ्यूल के लिए यूज हो रही है। और ये तो कहना ही क्या है, पॉप साउंड है। दोनों गैसें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज होती है फ्यूल में। अच्छा हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है फ्यूल में? एज ए फ्यूल तो आपको पता होगा रॉकेट में किया जाता है। वहां पर जो वाटर होता है उसी से क्या कर दिया जाता है? हाइड्रोजन को अलग करके फ्यूल में बना दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। बातें समझ आ रही है ना? अरे हाँ या ना? क्लियर है ना? ठीक है। ये था हमारा क्या एक्टिविटी 2.3। चलो अब चालू कर देते हैं। क्या करेंगे? हाँ सुनो जी। अब देखना हमारी एक्टिविटी 2.4। अरे ये क्या है सर? सेम ही तो है। हाँ सेम ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। समझना जरा। एक्टिविटी 2.4 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना सर। यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की जगह हमें क्या ले लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी बेसिक सॉल्यूशन ले लेना है। आपका जिंक पढ़े रहने दो। जिंक पढ़े रहने दो सर। जिंक क्यों पढ़े रहने दो? गैस के साथ रिएक्शन। राहु केतु याद आई या नहीं है? निशान सर वाले कौन? राहु केतु। कौन आ गए बच्चा? राहु केतु। जरा ध्यान से देखो, कुछ भी चेंज नहीं होगा सिवाय इसके। सिवाय इसके कुछ भी चेंज नहीं होगा। सर क्यों नहीं चेंज होगा? जरा बताओ क्यों नहीं चेंज होगा? तो ये इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि हमें पता है क्या सर, वेन एवर सोडियम हाइड्रोक्साइड अ बेस रिएक्ट विद मेटल लाइक जिंक, बिकॉज हमें पता है क्या जनरली जो बेस है वो मेटल के साथ में रिएक्शन शो ही नहीं करती, बिकॉज मेटल्स आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर एंड बेसिस आर ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो दोनों बेस बेस को लड़ा रहे हो क्या? ना, ऐसी लड़ाई नहीं, बिल्कुल साइन करेगी। लेकिन जैसे जिंक है जिसको मैं क्या कहता हूँ? राहु केतु में शामिल करता हूँ, या फिर मेरा एल्यूमिनियम है, ये जब रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्ट कर ही जाते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि ये मेटल क्या है, बेसिक नेचर का नहीं फर्क पड़ता। अच्छा तो ये क्या करते हैं? जब रिएक्ट करते हैं तो हमें पड़ता है ये बनाते हैं Na2ZnO2 बनाते हैं सर। यस सुनो, इसी वजह से तो इनको एम्फोटेरिक कहते हैं। डुअल नेचर परफॉर्म करें, डुअल पर्सनैलिटी के साथ जी रहे हैं, इसी वजह से ये क्या है? राहु केतु। इसका मतलब इस फॉलोइंग रिएक्शन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सोल्ट, मेटल सोल्ट प्लस क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस।
अच्छा हाइड्रोजन गैस, फिर वही टेस्ट, सेम का सेम डायग्राम। बातें समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना, बिल्कुल ही आसान सा है। अरे है या नहीं? अच्छा एक्टिविटी 2.5 पता है क्या? इतनी ही है। मतलब हमने एक्टिविटी 2.3 करी, सेम डायग्राम बना के हमने कर लिया एक्टिविटी 2.5। जरा जल्दी से देखो, फिर हम चलते हैं एक्टिविटी 2.5। अच्छा देखिए क्या, हाँ या ना, क्लियर है ना? अच्छा जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ही मजा आ जाएगा एक्टिविटी 2.5 में। तो क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। जरा देखते जाना। एक्टिविटी 2.5 है, क्या है 2.5। इसमें आपको क्या करना है? सर क्या करना है सर? समझ नहीं आ रहा हमें, क्या करना है? नहीं आएगा, चलो कोई आ जाएगा। क्या करना है? सिंपली आपको यहाँ जिंक ग्रेन्यूल्स ही नहीं लेने, जिंक ग्रेन्यूल्स नहीं लेने। अरे सर क्या बात कर रहे हो, फिर क्या लेंगे? क्या लेंगे फिर? हाँ, फिर हम लेंगे इसकी जगह पे एक बेस। क्या ले लेंगे? बेस। जरा देखना, अब जो रेड कलर का है मैं उसको शो कर रहा हूँ एसिड से। किससे शो कर रहा हूँ? एसिड, लाइक HCl। क्या कर रहा हूँ? लाइक HCl। और बेस की जगह पे तो ये जो ब्लू वाले हैं इसके लिए क्या ले रहा हूँ? मान लो मैंने ले लिया पहले सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ, कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है। एसिड की रिएक्शन होने के बाद किसके साथ? Na2CO3 के साथ में, तो ये फॉर्म करता है। हाँ सर आपकी वाली बात याद आ गई हमें, कौन सी? अगर ये दिख जाए तो बिना सोचे समझे दूसरी तरफ एक तो H2O प्लस CO2 लगा दो, फिर देख लो जो मेटल है, जो इसमें नॉन मेटल है उसको ऐड करके क्या लगा दो? NaCl। ये लो सर, बैलेंस करनी है, हो गई बैलेंस। समझे? अरे हाँ यार, क्लियर है ना? बिल्कुल ही मजे वाली, आसान है या नहीं? है या नहीं ये बताओ, है ना? चलो आगे सुनो जरा ध्यान से। इसमें ये कुछ बना, मतलब ये जो सोल्ट बना है वो सोल्यूबल होगा वाटर में। हाँ सर सही बात है, सिंक हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और क्या हो? ठीक है हो जाएगा। वाटर बना, वाटर भी यही। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, सेम टेस्टिंग होगी क्या? ना सर नको। अच्छा अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगी। जरा देखना, अगर मैं सेम ही टेस्ट का परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो सेम टेस्ट में क्या होगा? फ्लेम बुझ जाएगी। फ्लेम क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। बात हो जाएगी क्या? सेम डायग्राम से बता दिया। अच्छा इसके अलावा सर जो बुक में बता रहे थे वो भी बता दो। तो डायग्राम सेम है या नहीं है? डायग्राम में कोई फर्क आया क्या? नहीं आया। बस इतना ही फर्क आया कि हमने यहाँ पे एक और टेस्ट ट्यूब ले ली। क्या ले ली? एक और टेस्ट ट्यूब ले ली। और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया बच्चा? कुछ भी नहीं। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन जो लिया है वो किसका लिया है? स्लेक्ट लाइन, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका स्लेक्ट लाइन है उसका सॉल्यूशन ले लिया है। क्विक लाइन का सॉल्यूशन ले लिया है वाटर के अंदर। अच्छा जब यहां से गैस आएगी, कौन सी गैस आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब क्या रिएक्ट करेगी आपकी? क्या रिएक्ट करेगी बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिएक्ट करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनाएगी? CaCO3 प्लस वाटर। अरे हाँ या ना? बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल ही आसान, एक ही डायग्राम से हमने 3 एक्टिविटी कर दी। कहाँ सर अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग डायग्राम याद करते? अरे हाँ या ना? ठीक है। मेन चीज क्या है? बात समझ आ रही है? अच्छा बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना? मतलब कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन से ही हमने मेटल कार्बोनेट अगेन बना के दिखा दिया। क्या बात कर रहे हो सर? लो, होगी क्या क्लियर? अरे हाँ या ना? अच्छा इसके बाद में और चीज देखी क्या सर? अगर मैं इस रिएक्शन में यहां मेटल कार्बोनेट की जगह HCl की रिएक्शन करा दूं NaHCO3 से, तो क्या बनेगा? सर वही बात दिख गया ना हमें, कार्बोनेट मतलब बिना सोचे समझे एक तो H2O प्लस CO2, जो मेटल जो नॉन मेटल उसके साथ में क्या बना दिया हमने? सोल्ट बना दिया। अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। जब सर जब हम ये बना सकते हैं तो क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है? क्या यहाँ पे CaHCO3 ट्वाइस बना दे? हाँ बना सकते हैं क्या? हाँ सर बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके लिए तो हम सेम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हम ये बनाना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखो इसको, बात समझाएगी क्या? तो इसके लिए हमें क्या है, थोड़ी रिएक्शन को समझना पड़ेगा। इसको इरेज कर दूं क्या? हाँ है ना? चलो कोई नहीं। इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ ताकि सारी मैटर एक जगह पड़े, है ना? फिर ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आसानी रहे और नोट करना है तो भी क्या रहे? आसानी रहे। जरा देखना क्या, जब मैंने रिएक्शन करवाई किसकी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मेरे को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो मैं यहाँ लूंगा एक्सेस में। क्या लूंगा? एक्सेस में। अच्छा कितने ले रहा हूँ? एक्सेस को समझने के लिए मान लो मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, ज्यादा हो गया ना, एक से तो ज्यादा है, यहाँ एक ही लिया था तो वहां 2, तो क्या होगा सर? CO3 बन गया, करना नहीं करना? हाँ सर बन गया। साथ में क्या बन गया? वोटर बन गया। क्या बन गया? वोटर। बनाया नहीं मैंने सर? अगर मैं बैलेंस करूंगा तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तो रह ही गई। अरे रही या नहीं रही? हाँ सर रह तो गई। फिर मैं इसको दूसरी तरफ लिख लूंगा, क्या? CaCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सर जो रह गई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रह गई है, और साथ में क्या रह गया मेरा? वोटर रह गया है। क्या रह गया है? वोटर। समझ आई क्या बात? हाँ। जब इतना समझ आया तो ये सब वापस से सेकंड टाइम में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना देंगे? CaHCO3 ट्वाइस। सर कुछ भी नहीं बचेगा क्या साथ में? कुछ भी नहीं बचेगा। काउंट करें? चलो करते हैं। कैल्शियम कितने हैं? 1। कैल्शियम कितने हैं? 1। कार्बन कितने हैं? 1 और 1 2। 1 1 2 जा 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 2 5 और 1 6। 3 2 जा 6। यस सुनो। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। अरे बातें समझ आ रही है क्या? हाँ है ना? चलो ठीक। आज बच्चा मेरी थोड़ी सी तबीयत अभी खराब हो रही है, तो हम आगे की वीडियो, आगे की एक्टिविटी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। अच्छा क्या? ठीक है क्या? अच्छा आपको बता देता हूँ, इस वीक में हालांकि हमने वीक क्लासेस लेट स्टार्ट करी है, फिर भी आपको मैं सैटरडे तक सारी एक्टिविटी सेकंड चैप्टर की करवा दूंगा, और संडे के टेस्ट में हमारी सेकंड चैप्टर की क्या रहेगी? सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज रहेगी। ठीक है क्या? अब से आपको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है, कंटिन्यूसली सारी वीडियोस देखनी है, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करनी है, क्योंकि आपकी वेकेशन, समर वेकेशन कुछ स्कूलों में लग गई है, कुछ स्कूलों में लग जाएगी, और जो भी है आपको क्लास से कंटिन्यू करनी है, ताकि आपकी 10th की प्रिपरेशन अभी से अच्छी चल सके। और उस प्रिपरेशन में कौन है आपके साथ में? आपके अपने विशांत सर। किसके साथ? क्वांटा क्लासेस के साथ में। ठीक है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।